अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़रा की सिफारिशात के बावजूद महकमे जंगलात के 25 अहदेदारों की डिप्यूटेशन मंसूख। महकमे जंगलात में इस वक्त एक इंतजामी तनाज़े का सामना। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर राशन कार्ड होल्डर को माहाना 6 किलो मुफ्त बारीक चावल की फराहमी जारी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कोसमंची में 3 माह का राशन किया तकसीम। प्रोफेसर जयशंकर कांग्रेस में इंजमाम के थे सख्त मुखालिफ। दिल्ली के सामने गुलामी नहीं, खुद मुख्तार तेलंगाना ही जयशंकर का नजरिया था। रेवंत रेड्डी पर भी की शदीद तनकीद। केटीआर का मीडिया से खिताब। तेलंगाना रियासत का क़याम केसीआर की जदोजहद और प्रोफेसर जयशंकर की तड़प का नतीजा। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर आबी मंसूबों में गफलत और तेलंगाना के मफादात से समझौते का इल्जाम। बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव का बयान। अगस्त से तेलंगाना में नए पीवीसी स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का ऐलान। तमाम तैयारियां कर ली गई मुकम्मल। तलबा पर कार्रवाई के मामले में वज़ीर-ए-आज़म मांगे माफी। वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में दे जवाब। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। छात्रों की गूंज। बीजेपी राहुल गांधी से डर रही। प्रयागराज में प्रोग्राम की बुकिंग मंसूख होने पर कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। और टैरिफ का खेल खुद डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ा भारी। अमेरिका को लुटाने पड़े 100 अरब डॉलर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के महकमे जंगलात में इस वक्त एक इंतजामी तनाज़ा सामने आया है, जहां प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट PCCF विनय कुमार की जानिब से 25 अफसरान और मुलाजिमीन की डेप्यूटेशन मंसूख किए जाने पर बहस छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि यह फैसला महकमे जंगलात की वजीर कोंडा सुरीका और दीगर वज़रा व अवामी नुमाइंदों की सिफारिशात के बावजूद किया गया। ज़राए के मुताबिक महकमे जंगलात के 25 अफसरान और मुलाजिमीन ने खानदानी ज़रूरियात और मुकामी हालात के पेश नज़र अपनी डेप्यूटेशन किसी दूसरे मुकाम या दूसरे महकमे में किए की दरख्वास्त की थी। उनकी दरख्वास्तों की हिमायत वज़ीर जंगलात कोंडा सुरीका, वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, जुपली कृष्णा राव, तुम्मला नागेश्वर राव, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और अरकान असेंबली चिकुड़ू, वंशी कृष्णा और संजय ने भी की थी। इतलात के मुताबिक साबिक PCCF स्वर्णा ने इन डेप्यूटेशनों की मंजूरी दी थी, लेकिन 30 जून को ओहदा संभालने के बाद नए PCCF विनय कुमार ने तमाम 25 डेप्यूटेशन अहकामात मनसूख कर दी। जराये का कहना है कि वजीर कोंडा सुरीका ने बादज़ा इन डेप्यूटेशनों को दोबारा बहाल करने और मुतल्लिक़ा अफसरान को डेप्यूटेशन पर भेजने की हिदायत भी दी, ताहम इन हिदायत पर अमल नहीं किया गया। इस मामले ने सरकारी व सियासी हल्कों में नई बहस छेड़ दी है। बाज़ हल्कों में ये चेमगोइयां भी जारी हैं कि अगर एक आला अफसर वज़रा की सिफारिशात पर भी अमल नहीं कर रहा है तो इसके पीछे किसी बाअसर शख्सियत की हिमायत हो सकती है। ताहम इस हवाले से ना PCCF विनय कुमार और ना ही रियासती हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है। फिलहाल इस मामले पर कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई है और मज़ीद वजाहत का इंतजार किया जा रहा है। रियासती वज़ीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में अवामी हुकूमत के क़याम के बाद राशन कार्ड होल्डर्स को मियारी बारीक चावल मुफ्त फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत हर मुस्तहिक फ़र्द को हर माह 6 किलो बारीक चावल दिए जा रहे हैं। जुमेरात के रोज़ कोसमंची मंडल के गाँव ऐश्वरा मादारम में वाक़ सरकारी राशन की दुकान पर ज़िला कलेक्टर देवाकर TS के हमरा वज़ीर ने मुस्तहिकीन में 3 माह का मुफ्त बारीक चावल तकसीम किया। इस मौके पर वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास
रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत गरीब आवाम को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हर मुस्तहिक़ शख्स को हर माह 6 किलो मियारी बारीक चावल मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर ने दावा किया कि राशन निज़ाम के ज़रिए मियारी बारीक चावल मुफ्त तक़सीम करने वाली तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है। उन्होंने कहा कि माजी में तक़सीम किए जाने वाले मोटे चावल का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होने के बजाय फ़रोख्त कर दिया जाता था या रीसाइक्लिंग के नाम पर बदउनवानियों की नज़र हो जाता था, जिससे सरकारी वसाइल का ज़िया होता था। इस तकरीब में एडिशनल कलेक्टर पी श्रीनिवास रेड्डी, जिला सिविल सप्लाईज ऑफिसर चंदन कुमार, पंचायत राज के सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर वेंकट रेड्डी, RDO श्रीनिवास, तहसीलदार साइदुलू, मुकामी अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, राशन डीलर वाई साइदी रेड्डी, देहाती और मुस्तहिकीन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। तेलंगाना के नजरियाती मुअम्मर प्रोफेसर जयशंकर सर की यौम पैदाइश के मौके पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने जुमेरात को तेलंगाना भवन में उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करके खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर हमेशा तेलंगाना की अलग सियासी शिनाख्त के हामी थे और कांग्रेस के इंज़माम की सख्त मुखालिफत करते थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुफादात के लिए एक मजबूत इलाकाई सियासी क़ुव्वत का मौजूद रहना ज़रूरी है, जो किसी किस्म का समझौता किए बगैर रियासत के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भी निशाना बनाते हुए दावा किया कि ओहदा संभालने के बाद वो मुतादिद बार दिल्ली जा चुके हैं और बार बार कांग्रेस की मरकजी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी दिल्ली के सामने झुक रहे हैं, जबकि प्रोफेसर जयशंकर का नज़रिया ये था कि तेलंगाना को दिल्ली का ताबे नहीं बल्कि खुद मुख्तार और बावक़ार रियासत होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना के मुफादात पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए और KCR की क़यादत में ही रियासत के हुकूक़ के लिए बेबाक आवाज़ उठाती रही है। ఢిల్లీలో 75 సార్లు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇది 75వ సారి ఈరోజు ఢిల్లీలో ఉన్నాడు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయి 32 నెలలు కాలే, ఎల్లుండితోనో రేపటితోనో 32 నెలలు అవుతుంది. కానీ 13 రోజులకు ఒకసారి ఢిల్లీ పోతాడు, 2-3 రోజులు ఆడు ఉంటాడు, దేహి 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 అని ఈరోజు అక్కడ యాచిస్తా ఉన్నాడు. వాళ్ళకి మరి యాచిస్తున్నాడో వాళ్ళకి ఇచ్చొస్తున్నాడో కానీ మొత్తానికైతే ఢిల్లీ పోవడం అంటే ఢిల్లీ వాళ్ళ ముందు యాచించి ఢిల్లీ ముందు గులాంగిరి చేసి జయశంకర్ సార్ కోరుకున్నది ఇదే. ఏమన్నాడు ఆయన? ఢిల్లీకి సామంతులు ఉండొద్దు, స్వతంత్రులు ఉండాలి, ఎన్నటికైనా స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వం. BRS के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर और असेंबली में पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत का क़याम के चंद्रशेखर राव, KCR की तवील जद्दोजहद और प्रोफेसर जयशंकर की आंतरिक कोशिशों का नतीजा है। वो सिद्दीपेट में प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कभी जय तेलंगाना का नारा नहीं लगाया और न ही तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया, लेकिन आज वो रियासत के वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि KCR की क़यादत में तेलंगाना ने दरियाए गोदावरी के पानी पर अपना हक हासिल किया और 830 TMC पानी का इस्तेमाल की मंजूरी हासिल की, जबकि बाकी 130 TMC के लिए तफसीली मंसूबे DPRS मरकजी हुकूमत को पेश किए गए थे। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तियार आने के बाद 3 साल गुजरने के बावजूद इन मंसूबों के लिए कोई नई मंजूरी हासिल नहीं की जा सकी। हरीश राव ने कहा कि गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड GRMB की तारीख में पहली बार तेलंगाना के मंजूर शुदा आबी मंसूबों पर नजरसानी और उन्हें मनसूख करने की तजवीज़ एजेंडे में शामिल की गई हैं। उनके मुताबिक साबिक़ा हुकूमत ने हर बार आंध्र प्रदेश के एतराज़ात का मौसर जवाब देकर तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस मामले में नाकाम रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर रियासती हुकूमत वाकई तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा है तो इसी GRMB के इजलास का बायकॉट करना चाहिए और आंध्र प्रदेश की बिनाकचर्ला प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि सम्मका सारका प्रोजेक्ट को 47 TMC की हाइड्रोलॉजिकल मंजूरी मिलने के बावजूद हुकूमत इस मंसूबे को क्यों नज़रअंदाज कर रही है, उसका जवाब आवाम को दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ये मनसूबा SRSP स्टेज 2 के अलावा वरंगल और नलगोंडा के इलाकों के लिए निहायत अहम है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत ने बिनाकचर्ला मंसूबे के मामले में आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ खुफिया मुफाहमत की है। साथ ही उन्होंने हुकूमत पर अदालत में मौसर कानूनी लड़ाई ना लड़ने और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का भी इल्ज़ाम लगाया।
हैदराबाद की अंबरपेट गोलनाका इलाके में साई बालाजी ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देकर इंसानियत की खिदमत का जज्बा पेश किया। ट्रस्ट के बानी महेश गौड़ की निगरानी में मुनक़िदा इस कैंप को अवाम की जानिब से शानदार पज़ीराई हासिल हुई। इस मौके पर महेश गौड़ ने बताया कि ट्रस्ट के यौम तासीस के मौके पर गुज़िश्ता 3 बरसों से हर साल 6 अगस्त को इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खून का अतिया देकर एक कीमती जान बचाई जा सकती है, जबकि एक यूनिट खून 3 मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देकर इंसानी खिदमत में अपना किरदार अदा करें। సో మేము ప్రతిసారి ఆగస్టు 6 కి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపెయిన్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సాయి బాలాజీ ట్రస్ట్ ద్వారా. సాయి బాలాజీ ట్రస్ట్ అనేది సాయి బాలాజీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ నుంచి ఏర్పడిన ఒక సంస్థ. సో మేము దీని నుంచి ఏవైతే మేము ఎర్న్ చేస్తున్నామో ప్రజలకు ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతో సాయి బాలాజీ ట్రస్ట్ అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో సాయి బాలాజీ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎవ్రీ ఇయర్ చాలా రకాల సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము. అందులో మెయిన్ వచ్చేసి రక్తదానం అనే ఒకటి కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఎవ్రీ ఆగస్టు 6 రోజు మన సాయి బాలాజీ డిజిటల్ గోల్నాక బ్రాంచ్ లో. సో ఎందుకు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుందంటే చాలా మంది పబ్లిక్ ఈ రోజు అసలు బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి కానీ రక్తదానం గురించి కానీ అవేర్నెస్ లేదు. అంటే మనం బ్లడ్ ఇవ్వడం వల్ల మన దాంట్లో మన శరీరం నుంచి ఏదో తీసుకుంటున్నారు, మనకు తక్కువ పడుతుందనే అపనమ్మకంతో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో దానికి అవేర్నెస్ కోసం చాలా మందితో మేము అంటే ఒక మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చాము. దాని తర్వాత औलाद ना होने के बायस एक घरेलू मुलाजिमा ने अपने मालिक के 8 माह के बेटे को अगवा कर लिया। ताहम पुलिस ने सिर्फ 3 घंटों के अंदर खातून को गिरफ्तार करके शीरख्वार बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। मेडीपल्ली पुलिस के मुताबिक मेडीपल्ली की NIN कॉलोनी के शिवराम के 8 माह के बेटे विष्णु रुद्रांश को 1 माह कबल मुलाजिमत पर रखी गई घरेलू मुलाजिमा दुर्गा भवानी अगवा करके ले गई। नलगोंडा जिले की देवरकोंडा से ताल्लुक रखने वाली दुर्गा भवानी तकरीबन 1 माह से इसी इमारत में घरेलू मुलाजिमा और चौकीदार के तौर पर काम कर रही थी। वो शिवराम के घर में भी काम करती थी। चारशंबे की दोपहर तकरीबन 12:30 बजे जब बच्चे की मां बावर्ची खाने में मसरूफ थी तो दुर्गा भवानी ने बच्चे को खिलाने के बहाने बाहर ले जाकर एक ऑटो रिक्शा में फरार हो गई। कुछ देर बाद बच्चे के लापता होने का इल्म होने पर मां बाप ने फौरी तौर पर पुलिस से रुजू किया। इत्तला मिलते पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर CCTV फुटेज और ऑटो रिक्शा के रास्ते का जायजा लिया। सिर्फ 3 घंटों के अंदर करमन घाट इलाके से मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि उसने 2022 में पसंद की शादी की थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है। उसने एतराफ़ किया कि बच्चे को अपनी औलाद की तरह पालने की नीयत से अगवा किया था। मलकाजगिरी के भारत नगर इलाके में सरकारी हुकाम की जानिब से गरीब खानदानों के मकानात में इस्मार किए जाने पर मुकामी अफराद ने शदीद गम गुस्से और एहतजाज का इजहार किया है। मुतासिरीन का कहना है कि इंतजामिया ने बगैर किसी पेशगी नोटिस के उनके घरों को मिस्मार कर दिया, जिसके बायस कई खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक घरों की दीवारें मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई हैं, जिसके बाद बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन खौफ हिरास के माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासिरा मकीनों ने इल्जाम आयद किया है कि मकानात की मिस्मारी से कबल ना तो उन्हें मुनासिब नोटिस दिया गया और ना ही किसी किस्म का मुनासिब मुआवजा या मुतबादल इंतजाम फराहम किया गया। मुकामी अफराद ने हुकूमत और मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस मामले में मदाखलत करें, मुतासिरीन को इंसाफ फराहम करें, मुनासिब मुआवजा अदा करें और उन्हें जल्द अज जल्द मुतबादल रिहाइश और बहाली की सहूलत मुहैया करें। कोमरम भीम जिले कांग्रेस कमेटी DCC की सदर आतरम सुगना ने कहा है कि जिले में सियासी ओहदे ही तनाज़ात के असल वजह बन रहे हैं और बाज़ लोग अपने ज़ाती सियासी मुफादात के लिए लोकल नॉन लोकल के मसले को हवा दे रहे हैं। आसिफाबाद जिले मरकज़ में वाक़ई कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं उनमें से कोई भी आसिफाबाद में पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दूसरे इलाकों से आकर यहाँ सियासी मवाक़ी और पार्टी ओहदे हासिल करने वाले ही आज उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आतरम सुगना ने कहा है कि वो सिरपुर यू मंडल के पल्लारम
बोगड्डा गुड़ा गांव में पैदा हुई हैं और एक मुकामी आदिवासी बेटी हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सलाहियत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहले लोकसभा उम्मीदवार बनाया और बाद अज़ां जिले कांग्रेस कमेटी की सदारत की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एक आदिवासी खातून को जिले कांग्रेस कमेटी की सदर बनाए जाने को बाज़ आलाजात के रहनुमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आदिवासियों की सियासी तरक्की को रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ रहनुमा पार्टी के नजरियात के बरखिलाफ अवाम को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम करके ज़ात पात और मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि एक खातून होने के बावजूद इन पर ज़ाती हमले किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे अफराद ने कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कभी मुखलिसाना काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ ज़ाती मुफादात और कमीशन की सियासत में मसरूफ रहे हैं। आतरम सुगुना ने वाज़ेह किया है कि इनका वाहिद मकसद कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है और ज़ाती तनकीद या इलाकाई जज्बात को भड़का कर सियासत करने से हमेशा दूर रहेंगी। कांग्रेस पार्टी रियासती कायद नागापुरी किरण कुमार गौड़ ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत की ज़रूरतमंद और मोहताज मरीजों की खातिर खवा इलाज मुआवजे के लिए फिराक दिली के साथ हर मुमकिन इमदाद और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए माली मदद फराहम कर रहे हैं, जिससे ताहाल रियासत भर में लाखों मरीजों को ज़बरदस्त माली फ़ायदा पहुँच रहा है। वो जनगांव हल्के में शामिल मदोर मंडल के मोजे गागिलापुर में गुर्दों के मरज में मुब्तला रहेगा। नीम्स हॉस्पिटल हैदराबाद में ज़ेर इलाज मोहम्मद अनवर अली को रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर की सिफारिश पर हुकूमत की जानिब से मंजूरा 3,50,000 रुपए की LOC अहलिया और दूसरे अरकान खानदान को हवाले करते हुए मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी माशी तौर पर कमजोर तबकात की फलाह बहबूद और तमाम ज़रूरियात की तकमील के लिए संजीदा इक़दामात करती हैं। नागापुरी किरण कुमार गौड़ कांग्रेस कायद ने कहा है कि वो हल्के के अवाम उन्नास की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जिन्स ज़रूरियात की तकमील और हमाजहती तरक्की के लिए संजीदा इक़दामात कर रहेंगे। इस मौके पर सदर मदोर मंडल कांग्रेस कमेटी एम मलेशिया, मुकामी सरपंच के चंद्रम, मोहम्मद अहमद अली, मोहम्मद गोल्डन, खलील मोहम्मद अकबर अली के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले एसपी निकिता पंत IPS की हिदायत पर पुलिस आपके लिए प्रोग्राम के तहत आवाम से मजीद कुर्बत पैदा करने और आदिवासी बिरादरी के साथ बेहतर राबिता व हम आहंगी कायम करने के मकसद से ज़िले के कबायली रहनुमाओं, आदिवासी पटेलों और मोअज़्ज़ीन के साथ एक खुसूसी अवामी मुलाकात और तबादला ख्याल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कबायली सकाफत, रवायात और इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर देते हुए कहा गया है कि कबायली बिरादरी की फलाह बहबूद, तरक्की और अमन व अमान के क़याम में अवाम और पुलिस के बाहमी ताउन की कलीदी अहमियत है। जिला SP आसिफाबाद निकिता पंत ने कहा है कि पुलिस हमेशा अवाम की खिदमत और उनके मसाइल के हल के लिए दस्तयाब है। उन्होंने कबायली रहनुमाओं से अपील की है कि वो समाज में अमन, भाईचारा और कानून की बालादस्ती बरकरार रखने में पुलिस का भरपूर ताउन दे। इजलास में अवामी मसाइल, मुकामी ज़रूरियात और बाहमी ताउन की मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने पुलिस की अवाम दोस्त काविशों को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस तरह जिले SP ने कहा है कि कोमरम भीम आसिफाबाद के जैनूर में हर हफ्ता प्रजावानी प्रोग्राम इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा ताकि अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके। इस प्रोग्राम में आसिफाबाद DSP अशोक, राजमपेट सरपंच, आदिवासी पटेलों और रहनुमाओं व दीगर पुलिस अफसरान और मोअज़्ज़ीन ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से रियासत में नए स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिले संगारेड्डी में राशन कार्ड की तकसीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। संगारेड्डी में इफ्तिताह के फौरन बाद रियासत के तमाम 119 असम्बली हल्कों में एक साथ राशन कार्ड्स की तकसीम शुरू हो जाएगी। हर हल्के में मुकामी वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को कार्ड्स फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले में रियासत भर के तकरीबन 1.05 करोड़ ख़ानदानों को नए लेमिनेटेड PVC राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वाटर प्रूफ और क्रेडिट कार्ड के साइज पर तैयार किए गए ये जदीद स्मार्ट राशन कार्ड QR कोड और जदीद सिक्योरिटी खुसूसियात से लेस होंगे। आलमी हफ्ते माँ के दूध के मौके पर जमेरात को नंदीपेट मंडल के गांव आंध्रा नगर में IC
ICDS के ज़रिए एहतमाम माँ के दूध की अहमियत पर खुसूसी तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर नौमौलूद बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत, पैदाइश के फ़ौरन बाद पिलाए जाने वाले पहले दूध, कोलोस्ट्रम में मौजूद विटामिन्स, प्रोटीन्स और क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने वाले ग़िज़ाई अज्जा के बारे में तफ़सीली आगाही फराहम की गई। माहिरीन ने बताया कि माँ का दूध न सिर्फ बच्चे बल्कि माँ की सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। तकरीब के दौरान हामिला ख़वातीन की रवायती सीमांत गोद भराई की रस्म अदा की गई है, जबकि नन्हे बच्चों की अन्नप्राशन, पहली बार अनाज खिलाने की रस्म भी मुनक़्क़द की गई है। एहलकारों ने मशवरा दिया है कि पैदाइश के बाद इब्तदाई 6 माह तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। इसके बाद मुनासिब ग़िज़ाओं के साथ 2 साल या इससे ज़्यादा अरसे तक दूध पिलाना जारी रखा जाए। इस तकरीब में ICDS सुपरवाइजर्स रेखा रामा और अन्नापूर्णा आंध्रा नगर की सरपंच सुषमा, नायब सरपंच मुरली, वार्ड मेंबर रामकृष्णा, दीगर वार्ड अराकीन, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी राजू, GPO शिवा, MLHP, ANMs, आशा वर्कर, आशा कारकुनान, आंगनवाड़ी असातिज़ा, माविन अमला, हामिला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, दीगर ख़वातीन और नन्हे बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। गाँव के अवाम ने इस कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। आलमी हफ्ते माँ के दूध 7 अगस्त के मौके पर ज़िला निर्मल भैंसा शहर के म्यूनसिपल दफ्तर में बुध के रोज़ एक बेदारी प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया। इस मौके पर हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को माँ के दूध की अहमियत, नौमौलूद बच्चों की सेहत और मुतवाज़िन ग़िज़ायत से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करने के साथ ग़िज़ायत बख्श अशिया भी तक़सीम की गई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन तुम्मला दत्तात्रेय ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि माँ का दूध हर बच्चे के लिए कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है और एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए माँ के दूध की हौसला अफजाई नहायत ज़रूरी है। इस मौके पर ज़िला ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद महकमा की ऑफिसर DW और गजुल्ला विनूतना ने खिताब करते हुए कहा कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के बराबर है। बालज़ा भैंसा CDPO आमरीन फरहा ने कहा है कि हर माँ को माँ के दूध की अहमियत को समझते हुए अपने बच्चे की सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद रखनी चाहिए। रियासती हुकूमत की जानिब से हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को फराहम की जाने वाली ग़िज़ायत बख्श सहूलियात से भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए। माँ का दूध बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इस प्रोग्राम में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स राधिका, CH राधिका, कविता, सुजाता, विजयालक्ष्मी, श्रीवली, सरोजनी, प्रोग्रामर पूजा, श्रीकांत, आंगनवाड़ी अमला, आशा वर्कर, हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं ने शिरकत की। प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम दिया गया कि हर बच्चे के लिए माँ का दूध पहली नेमत और सेहतमंद ज़िंदगी की मजबूत बुनियाद है। सबको गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज तलीपाला वारिस ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट करें। आज 1 से लेकर 7 तक हर साल ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। आज भी करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल में। DW मैडम आए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और यहाँ पे चेयरमैन साहब भी आए। सबके प्रेजेंस में आज ये प्रोग्राम कंडक्ट करें सक्सेसफुली। इसका इम्पोर्टेंस मेन क्या है बोले तो, पैदा होते ही बच्चों को माँ का दूध पिलाना कंपलसरी पिलाना। जो 3 दिन का दूध रहता है वो कंपलसरी पिलाना। बहुत सारे लोग उसको चढ़ के फेंक देते रहते, इसके बारे में TS मेहसा, APCR और जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदों ने कहा है कि आरमोर मंडल की तालीमी तरक्की के लिए वो हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। जुमेरात के रोज़ आरमोर मंडल की नौ तैनात मंडल एजुकेशन ऑफिसर MEO D रविंदर की शॉलपोशी के साथ शानदार तहनीत की गई। इस मौके पर गुज़िश्ता 14 बरसों तक आरमोर मंडल की MEO के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले राजा गंगाराम को भी शॉल उड़ाकर उनकी गिरा कदरी तालीमी खिदमत को सराहा गया। इस मौके पर TS मेहसा के एजाजी सदर ने खिताब करते हुए कहा कि नए MEOR आरमोर मंडल को तालीमी मैदान में रियासत के लिए एक मिसाली मंडल बनाने की भरपूर कोशिश करें। उन्होंने मुतालबा किया कि मंडल के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि तालीमी मियार की बेहतरी और तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए समाजी तंजीमों का ताउन हमेशा जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत तालीम की तरक्की को तरजीह देते हुए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मनसूबे नाफिज कर रही हैं। अगर हुकूमत, अवामी नुमाइंदे, महकमा तालीम के अफसरान और समाजी तंजीमें बाहमी हम आहंगी के साथ काम करें तो तालीमी शोबे में मज़ीद बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इस तकरीब में आलूर मंडल की मंडल एजुकेशन ऑफिसर M नरेंद्र, जब्बार, इमरान, जबरी, मतीन, साजिद, साबिक सरपंच जब्बार और दीगर ने शिरकत करते हुए नए MEO को मुबारकबाद पेश की।
तेलंगाना तहरीक अजीम नजरिया साज माहिर तालीम और साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर कोट्टापल्ली जयाशंकर की 92वें यौम पैदाइश के मौके पर जुमेरात के रोज़ आसिफाबाद इंटीग्रेटेड जिला दफातर कलेक्ट्रेट में पुरबखार तकरीब मुनक़द की गई। इस मौके पर कोमरम भीम जिला कलेक्टर के हरिता, एडिशनल कलेक्टर्स एम डेविड, रेवेन्यू युवराज, मारपेट लोकल बॉडीज जिला लाइब्रेरी चेयरमैन कामिणी अनिल कुमार, आसिफाबाद मार्केट कमेटी चेयरपर्सन मंगा, आसिफाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद, सिंगल विंडो चेयरमैन अली बिन अहमद, जिले ऑफिसर नदीम खुदूसी, मुख्तलिफ जिले अफसरान, अवामी नुमाइंदों, असातिज़ा, तलबा और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रोफेसर जयाशंकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए कोमरम भीम, आसिफाबाद जिले कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स, MLA वो दीगर ने कहा कि प्रोफेसर कोट्टापल्ली जयाशंकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी तेलंगाना के अवाम के हुकूक, इलाकाई मसावत और अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम की जदोजहद के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयाशंकर की इल्मी खिदमत, दूरअंदेश क़यादत और बेलौस जदोजहद हमेशा मशाले राह रहेंगी और आने वाली नस्लों को उनके अफकार से रहनुमाई हासिल होती रहेगी। मुक़र्रिरीन ने इस अज़्म का इज़हार किया कि प्रोफेसर जयाशंकर के नज़रियात और अवामी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देते हुए तेलंगाना की तरक्की और अवामी फ़लाह के लिए मुसलसल काम किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूबपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मरहूम फासी अहमद आमिर के वालिद के हमरा हैदराबाद पुलिस के एडिशनल कमिश्नर तफसीर इकबाल और DCP चारमीनार से मुलाकात की। इस मौके पर मरहूम के अहल खाना ने कत्ल से मुतालिक तमाम दस्तियाब मालूमात पुलिस हुक्काम के सामने पेश की और मुतालबा किया कि इस मामले की गैर जानिबदार, शफाफ और हर पहलू से मुकम्मल तहकीकात की जाए। अहल खाना ने यह खदशा भी जाहिर किया कि इस कत्ल में एक से ज़्यादा अफराद के मुलविस होने का इम्कान है। सीनियर पुलिस हुक्काम ने अहल खाना को यकीन दहानी कराई कि इस केस की निगरानी अब बराह रास्त आला पुलिस अफसरान करेंगे और वाक़ई में मुलविस तमाम अफराद को कानून के कठेरे में लाकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुतासिर खानदान को इंसाफ, मुजरिमों का एहतसाब और सब के लिए एक महफूज मुआशरा हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दुबई मुलाजिमत के लिए रवाना होने वाली हैदराबाद की एक 24 साला नौजवान लड़की के बारे में तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि वो खलीजी मुल्क में नहीं बल्कि हैदराबाद वापस आने के बाद से लापता हैं। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। RGI एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक टोली चौकी से ताल्लुक़ रखने वाली शाहिदा बेगम ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया है कि उनकी बेटी अदीबा, जो पेशे से लैब टेक्नीशियन हैं, अगस्त 2025 में मुलाजिमत के सिलसिले में दुबई रवाना हुई थी। कुछ अरसे बाद उसका ख़ानदान से राबिता मुनक़ते हो गया और इसका मोबाइल फ़ोन भी मुसलसल बंद आ रहा है, जिसके बाद सरकार ख़ानदान शदीद परेशानी में मुब्तला है। इब्तिदाई तौर पर यह शिकायत टोली चौकी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। ताहम चूंकि अदीबा दुबई जाने के लिए राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना हुई थी, इसलिए मज़ीद तहकीकात IGI एयरपोर्ट पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। पुलिस तहकीकात में सामने आया है कि अदीबा नवंबर 2025 में हैदराबाद वापस आ गई थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो अपने घर नहीं पहुंची और इसके बाद से इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इस इंकशाफ के बाद मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी है और लड़की का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट
डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.